Hi everyone, this is Tripti. I hope you all are doing really fine. So CA Inter results are around the corner and some people have asked me to tell them that how do we draft a good CV for CA articleship and CA industrial training. So in this video we are going to understand some of the pointers and I'm also going to show you one template that how can you include your details in your CV. You need to understand that फॉर लैंडिंग एट बिग फोर्स एंड गुड फर्म्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है किसी भी सिलेक्शन का, वो सीवी शॉर्टलिस्ट होता है. एचआर कॉल्स यू ऑन द बेसिस ऑफ योर सीवी. सीवी क्रिएट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन. तो आपका सीवी बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके लिए आपको ये सारे बेसिक पॉइंटर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे. सबसे पहला वाला जो पॉइंटर है दैट इज नॉट रिलेटेड टू हमें सीवी कैसे बनाना चाहिए, बट हम सीवी भेजते वक्त जो गलती करते हैं, बहुत सारे लोग इसको स्किप ना करें, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा है कि आपको सीवी करेक्ट पर्सन को भेजना है और करेक्ट कंपनी नेम आपको वेरीफाई करके भेजना है. नाउ इसका क्या मतलब है, जब मैं ईवाई में थी तो मेरे पास बहुत सारे आर्टिकलशिप जो ढूंढ रहे हैं उनका मैसेज आता था कि रेफर मी इन डिलॉइट और रेफर मी इन पीडब्ल्यूसी. तो हम क्या करते हैं, हम एक बेसिक टेम्पलेट बना लेते हैं मैसेज का, जो हम लिंक्डइन पे फॉरवर्ड करते रहते हैं और ईमेल पे फॉरवर्ड करते रहते हैं, बस कंपनी नाम चेंज करके या फिर डोमेन चेंज करके या फिर लोकेशन चेंज करके. और हम भेजते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं कि हम कौन से कंपनी के इंसान को मैसेज भेज रहे हैं, एंड मैनेजर्स थिंक इट एज अ रेड फ्लैग. सो यू नीड टू इंश्योर कि अगर आप ईवाई के इंसान को मैसेज भेज रहे हो तो वो मैसेज में ईवाई ही है. लिंक्डइन पे मैसेज एडिट हो जाता है लेकिन ईमेल पे नहीं होता है और आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज कर सकते हो. दैट्स वाई मेक श्योर कि आप जो मैसेज भेज रहे हो लिंक्डइन पे वो छोटा हो, क्रिस्प हो, यू रिस्पेक्ट द टाइम, सामने वाले का आप टाइम रिस्पेक्ट कर रहे हो और उस पे आप कंपनी का नाम क्रॉस चेक करके ही भेजो. Otherwise you will end up losing a very good opportunity. Now the second point is 1 पेज का CV आपको होना चाहिए. 2 पेज 3 पेज CV is a big no-no. Third thing, आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करती है अपने CV की. बाय हाइजीन आई मीन कि आपके प्रॉपर CV में स्पेलिंग चेक आप कर लो कि कोई स्पेलिंग की गड़बड़ तो नहीं है. अलाइनमेंट चेक कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन इधर से शुरू हो रही है, एक लाइन इधर से शुरू हो रही है. और उसकी प्रूफ रीडिंग कर लो, अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने सीनियर्स को दिखाओ, एंड मेक श्योर कि बिफोर सेंडिंग योर सीवी टू मैनेजर्स और एनी पर्सन, एनी एचआर, प्रॉपर हाइजीन चेक इज डन. Fourth is avoid adding so much technical details as the recruiter might not be familiar with it. मैंने बहुत सारे लोगों के सीवी देखे हैं जो बहुत सारे जीएसटी के फॉर्म्स के बारे में, आईटीआर के फॉर्म्स के बारे में ऐड कर देते हैं. दैट आई नो हाउ टू डू इट, बट मेक श्योर कि अगर आप कुछ लिख रहे हो उसमें टेक्निकल तो वो अच्छे से आपको पता हो, आपको इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन करा जा सकता है. और अगर आप कुछ इररेलेवेंट टेक्निकलिटीज ऐड कर रहे हो तो इट माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर द पर्सन हु इज सिलेक्टिंग यू फ्रॉम योर सीवी. तो मेक श्योर कि करो ऐड बट नॉट सो मच टेक्निकल डिटेल्स. नाउ फिफ्थ पॉइंटर इज यूज एक्शन वर्ब्स इन योर सीवी. एक्शन वर्ब्स का मतलब क्या होता है कि जो हम स्टार्टिंग का पॉइंटर होता है, spearheaded, improved, executed, supervised, organized some of the event, या फिर spearheaded a team of इतने members, executed this project, या फिर pioneered some series and improved the working of this thing. Because if you use action words so it shows impact, right? बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक्शन वर्ड्स को आप रिपीट नहीं कर रहे हो. आपको बार बार, जैसे एक पॉइंटर है उसके नीचे दूसरा पॉइंटर है, तो दोनों पॉइंटर के बीच में एक्शन वर्ड अलग अलग होने चाहिए. नाउ सिक्स पॉइंट इज यू हैव टू क्वांटिफाई योर इम्पैक्ट. आपको सीधा लाइन नहीं लिख देनी है, आपको उसमें नंबर्स देने हैं, बिकॉज नंबर्स मेक द पर्सन सी इट कि आपने कितना उसमें इम्पैक्ट करा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीधा लिख दोगे इंक्रीज द रेवेन्यू सेविंग्स, ये पॉइंट ज्यादा उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अपना सीवी बना रहे हैं. जैसे इंक्रीज द रेवेन्यू, यहाँ पे आपने कोई नंबर नहीं दिया, बट इफ यू से दैट इंक्रीज द रेवेन्यू बाय 12%, नाउ यू टेल मी विच लाइन इज लुकिंग मोर पावरफुल, दिस वन
राइट नाउ व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन बोल्ड दिस, जो आपका नंबर है उसको आप बोल्ड करते हो चल सकते हो। अगर आपने कोई कंपटीशन जीता है, अगर आपने मान लो कि 500 स्टूडेंट्स ने compete करा था, उसमें आप फर्स्ट आए हो, तो आप 1 out of 500 स्टूडेंट्स लिख सकते हो। आपको स्कॉलरशिप मिली थी, अपने आप अपने क्लास में फर्स्ट आए थे आउट ऑफ बैचमेट्स ऑफ 45, तो आप उसको क्वांटिफाई करते हो चलो, राइट। ये हो गई क्वांटिफिकेशन की पॉइंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इसमें ऐड करना है, बोल्ड करना है अपने क्वांटिफिकेशंस वाली चीजें। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज अवॉइड एडिंग अ लॉट ऑफ स्कूल इंफॉर्मेशन कंपटीशन। मतलब बहुत सारे लोगों के मैंने सीवी देखे हैं जो डाल देते हैं कि फोर्थ क्लास में दे वन अ राखी कंपटीशन और समथिंग कंपटीशन। यू डोंट हैव टू डू दिस बिकॉज यू आर ड्राफ्टिंग अ सीवी फॉर अ प्रोफेशनल करियर विच इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड यू कैन नॉट डू दिस मिस्टेक कि बहुत पुराने पुराने कंपटीशन के बारे में आप डाल रहे हो। आप नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जोनल लेवल तो डाल सकते हो, या फिर कुछ बहुत ही आपने अच्छा करा हो अपने स्कूल में, वो डाल सकते हो 11th-12th का, 10th तक का भी, पर बहुत पुरानी डिटेल्स अवॉइड। नाउ 8th पॉइंट इज आपका जो सीवी है उसमें अक्रॉस योर सीवी यू नीड टू इंश्योर कि आपका सेम फॉन्ट साइज होना चाहिए, सेम फॉन्ट टाइप होना चाहिए। अगर आप कैलिब्री यूज कर रहे हो तो वही होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन यूज कर रहे हो तो वही होना चाहिए, जो बुलेट का टाइप होता है वो सेम होना चाहिए। अगर आप नंबर्स, अगर आप करेंसीज यूज कर रहे हो INR, तो उसका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक जगह INR लिख दिया, एक जगह आपने रुपीस वाला सिंबल यूज कर दिया। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हुए चलनी है आपको। टाइम कंसिस्टेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपना कोई भी POR दिखाते हैं या फिर कोई भी इंटर्नशिप दिखाते हैं, तो उसके साइड में हम टाइम लिखते हैं। तो टाइम में अगर आपने JUL यूज कर लिया तो आप JULY यूज नहीं करोगे। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी है तो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है अक्रॉस योर सीवी। अगर आपने लॉन्ग फॉर्म यूज करी है तो आपको लॉन्ग फॉर्म यूज करनी है। आपका बॉर्डर का साइज सेम होना चाहिए। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप बोल्ड क्या क्या कर सकते हो। आप क्वांटिटेटिव डाटा बोल्ड कर सकते हो, आप एक्शन वर्ड्स को बोल्ड कर सकते हो। उसके बाद आपको 10th पॉइंट जो ध्यान रखना है कि आपको जो हेडिंग्स आप लिखते हो वो डार्कर शेड की होनी चाहिए और लाइटर शेड की होनी चाहिए आपकी सब हेडिंग्स। जैसे अगर मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाऊं तो उसमें दिस इज माय सब हेडिंग आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एंड दिस इज माय हेडिंग वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप्स। तो इसको मैंने डार्क ब्लू में रखा है, इसको मैंने ग्रे में रखा है। अगर आपको ब्लू कलर यूज नहीं करना तो आप इसको डार्क ब्लू रख सकते हो, इसको लाइटर ब्लू रख सकते हो। मींस हेडिंग आपकी डार्कर होगी, सब हेडिंग आपकी लाइटर होगी। उसके बाद लेट्स सी व्हाट ऑल गोज इन योर सीवी। सबसे पहले आपका नेम आ जाता है, आपकी ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आपको मेल वेल आएगा इंटरव्यू का, वो अच्छे से लिखना। ईमेल आईडी फॉर्मल होनी चाहिए, कोई अपने बचपन की ईमेल आईडी यूज मत करना। उसके बाद लिंक्डइन URL यू शुड ऐड, बिकॉज लिंक्डइन आजकल बहुत लोग देखते हैं, और अगर आपकी लिंक्डइन बहुत अच्छे से अपडेटेड है, प्रोफेशनल फोटो है, तो वो दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। लिंक्डइन पे जो आप URL डालोगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप उसे हाइपर लिंक कर दो, उसको क्लिकेबल कर देना। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और ये आपको ऊपर डालना है, देखो ऐसे करके। XYZ इज योर नेम, योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी का भी आप हाइपर लिंक कर सकते हो, लिंक्डइन आईडी का भी आपको हाइपर लिंक करना है, अपना एज डालना है और अपना कॉन्टैक्ट डालना है सबसे ऊपर, राइट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको टेबल बनानी है। टेबल में आपके आएंगे बीकॉम के मार्क्स, बीकॉम ऑनर्स के मार्क्स अगर आप रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो या फिर SOL से कर रहे हो, अपने CA इंटर के मार्क्स, CA फाउंडेशन के मार्क्स, कोई भी और कोर्स आपने करा हुआ है, CFA, CMA, CS, उसके मार्क्स, क्लास 12th के मार्क्स, क्लास 11th के मार्क्स। अब मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। So this is the table in which you need to add your qualifications, your CA, your institute। यहाँ पे आप क्लास 12th और 10th में ICSE या फिर CBSE लिख सकते हो, बोर्ड नेम, और उसके बाद परफॉर्मेंस लिख सकते हो आप, और ईयर लिख सकते हो। यहाँ पे आप साइड में एक कॉलम भी बना सकते हो फॉर योर अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स में आप लिख सकते हो CA इंटर में कि मेरी इतने सब्जेक्ट्स में इतने में एग्जामेशन आई, या फिर क्लास 12th और 10th में आप लिख सकते हो कि मैं
अपने स्कूल का टॉपर था, या फिर आपके किसी सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 है, या फिर वट एवर अचीवमेंट यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट दैट। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉलम वर्क एक्सपीरियंस का, या फिर कोई भी आपने अगर आप सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बना रहे हो तो आपको अपने आर्टिकलशिप का सारा वर्क एक्सपीरियंस लिखना चाहिए एंड पुट योर बेस्ट फॉरवर्ड इन इट, बिकॉज सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जब हमारा सिलेक्शन होता है तो उसमें मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो हमसे आर्टिकलशिप के पूछे जाते हैं, और आर्टिकलशिप में जो हमने अपने सीवी में लिखा होता है उसी से ज्यादातर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो जितने भी मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यू दिए थे उन सब में मोर और लेस मुझसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे ऑफ दैट क्लाइंट। तो आपको बहुत अच्छे से ये ड्राफ्ट करना है, और जो भी आप ड्राफ्ट करो डोंट ब्लफ इन इट, बिकॉज पीपल देयर नो कि आपने क्या काम करा होगा, क्या नहीं करा होगा, कितने आपको डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। पुट योर बेस्ट फॉरवर्ड इन इट इफ यू आर मेकिंग योर रेज्यूमे फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और अगर आप आर्टिकलशिप के लिए बना रहे हो तो अगर आपने सीए से हटके कोई भी इंटर्नशिप करी है अपने कॉलेज में या फिर कहीं भी और, तो आपको वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर आप रेगुलर कॉलेज में होते हो तो आप अपनी सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो उसका पीओआर का डिटेल्स यू कैन गिव इन इट। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का आप एक कॉलम बना सकते हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, सोशल इंडेवर्स, कॉम्पिटिशन, पब्लिकेशंस। आई शो यू इन द टेम्पलेट दैट हाउ यू कैन ऐड द फिलर्स। नाउ ये सारे पॉइंटर्स, जो भी आप पॉइंटर्स लिख रहे हो वो एक लाइन में लिखने होने चाहिए, आप 2 लाइन का कोई भी पॉइंटर मत बनाना। बिफोर सेंडिंग योर सीवी मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर हाइजीन चेक करके चलो। अगर आपने कोई लिंक डाला है तो मेक श्योर कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो, लिंक्डइन का या फिर ईमेल आईडी का, या फिर आपने कोई भी पब्लिकेशन करा हो, कोई भी ब्लॉग या कोई भी मैगजीन या फिर कोई भी आर्टिकल उसका आपने लिंक लगाया हो तो वो अच्छे से चल रहा हो, पीडीएफ में कन्वर्ट करके चेक कर लेना। और मेक अ कस्टमाइज बॉडी फॉर लिंक्डइन एंड ईमेल। दिस मीन्स कि जब हम एक कंपनी को सीवी बेचते हैं अपना है तो उसके साथ हम एक बॉडी लिखते हैं, तो बॉडी को यू कैन टेलर इट अकॉर्डिंग टू द कंपनी, यू कैन ऐड अ लिटिल टच अबाउट द कंपनी कि आप कंपनी में क्यों जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। और ध्यान से भेजना, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि जिस कंपनी के इंसान को आप सीवी बेच रहे हो मेक श्योर टू चेक द नेम एंड द कंपनीज नेम एंड योर डोमेन। उसके बाद एक बारी हम सीवी का टेम्पलेट देख लेते हैं। नाउ दिस हैज बीन मेड इन वर्ड, एमएस वर्ड, जिसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करा है। आप कैनवा को एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारे सीवी के फॉर्मेट्स दिख जाएंगे विच इज मोर इजी टू यूज। अगर आप वर्ड में इतने कंफर्टेबल नहीं हो देन यू कैन यूज दैट एज वेल। उसके बाद ये मैंने वर्ड में बनाया है, इफ यू वांट देन आई विल ऐड सम ऑफ द लिंक्स कैनवा के भी और वर्ड का भी विच यू कैन यूज, बट यू कैन प्ले विद योर सीवी। इट इज योर थिंग, इट इज योर पर्सनल आइडेंटिटी कि आप उसको अपने आप को कैसे बेचना चाहते हो, हाउ यू कैन सेल योर सेल्फ इन द कंपनी। तो सबसे पहले मैंने बता दिया था कि नेम आएगा, ईमेल आईडी आएगा, एज आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा और आपका लिंक्डइन आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बॉक्सेस ऐड करे हैं ये फिलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आपने आर्टिकलशिप ईवाई में करी तो आप यहाँ पे अर्नस्ट एंड यंग लिख सकते हो। जो आप मेन हाईलाइट दिखाना चाहते हो अपने सीवी का, आप यहाँ पे केस कंपटीशन लिख सकते हो, वॉलंटियरशिप लिख सकते हो। अगर आपकी कोई रैंक आई है तो आप AIR 31, 35 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ये हमारी टेबल आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। यहाँ पे आप कुछ भी अपने एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बारे में लिख सकते हो। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, अगर आपको आईसीआई की तरफ से कुछ जो कंपटीशन होते हैं आईसीआई के, अगर आपने कोई अकेडमिकली अचीव करा है तो वो चीजें आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखोगे, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस लिखोगे एंड मेक श्योर कि आप उसको क्वांटिफाई करते हो चल रहे हो। दीज थिंग्स यू कैन कवर। उसके बाद आपके POR आ गए। उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में आ गया, जैसे जो मैंने नीचे लिखा था, कॉम्पिटिशन, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड। और यहाँ पे आपको उसके ईयर भी लिखना है, टाइम पीरियड, और यहाँ पे टाइमलाइन लिखनी है। और टाइमलाइन भी जो मैंने बताई थी कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इफ यू आर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म तो यूज शॉर्ट फॉर्म अक्रॉस, एंड इफ यू आर यूजिंग लॉन्ग फॉर्म
to use long form across. So this is all about this video. Make sure कि आप बहुत अच्छे से CV बनाओ ताकि आपका इंटरव्यू जल्दी से जल्दी हो सके. CV creates a first impression, so make sure कि you are giving your best in making it. And if you have any doubt, then you can put down in the comments. I'll be happy to help you. Any question, anything smallest to smallest. Till then, bye bye and all the best. Good luck.